अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो हम देखेंगे किस तरह से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। तो मैंने असल में ये कोर्स हर उस पर्सन को माइंड में रख के बनाया है जिसको मे बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाना भी ना आते हो, या जो जस्ट फेसबुक पे अकाउंट बना के उस पर क्रिएट करना जानता है, लेकिन उसने कभी ट्विटर यूज़ किया, कभी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया। तो कोई भी अगर एक प्लेटफॉर्म आपको आता है, बाकी आपने यूज़ नहीं किए, तो है तो सब सिमिलर। बट मैं ये चीज़ माइंड में रख रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊँ, ताकि किसी को ये फ़ील ना हो कि ये कोर्स तो थोड़ा-सा उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कुछ आती हैं और उसके बाद वो लोग कर सकते हैं। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक लेवल पे क्यों जाया जा रहा हूँ मैं, क्यों जाया जा रहा है, तो उसका यही है जी कि आपके साथ-साथ यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होगी, जो लोग भी ये कोर्स ले रहे हैं, मैं उन लोगों को भी माइंड में रख रहा हूँ, उनका एहसास कर रहा हूँ, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट ले रहे हैं। तो प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस वजह से हम लोग बेसिक चीज़ें भी कवर करेंगे और इंशाल्लाह कुछ एडवांस चीज़ें भी आ जाएँगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फेसबुक क्या है, तो फेसबुक मैं आपको 5 प्लेटफ़ॉर्म्स पे अकाउंट्स बनाना बताऊँगा। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, और मैंने ये पाँचों के पाँचों यहाँ पे ओपन किए। ये जो फेसबुक है और जो ये लिंक्डइन है, फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर जो आपकी बिज़नेस की आइडेंटिटी होती है ना, वो आपका बिज़नेस का पेज है। आपको बिज़नेस का पेज बनाना पड़ता है और वो आपकी आइडेंटिटी है बिज़नेस। और वो पेज आप अपने पर्सनल अकाउंट के अंडर ही बना सकते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि साइन अप अलग से करना पड़ेगा। जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट के अंडर ही आप लोग पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको पेज बनाने से स्टार्ट करते हैं, हम लोग फेसबुक से स्टार्ट लेते हैं और फिर बाकियों पे जाते हैं। थोड़ा-सा सिर्फ इंट्रो देता जाऊँ। फेसबुक में आपका पेज अकाउंट के अंडर बनता है, जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंडर ही आप पेज बना सकते हो। लिंक्डइन है, इसमें आपका पेज आपके अकाउंट के अंडर ही बन सकता है। लेकिन जो ट्विटर है, जो इंस्टाग्राम है और जो पिंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको या तो एज़ अ बिज़नेस साइन अप करना पड़ेगा, या आपको एज़ अ पर्सन साइन अप करना पड़ेगा। तो अगर आपने अपना पर्सनल अकाउंट बनाना है और बिज़नेस अकाउंट बनाना है, तो आपको 2 अकाउंट्स अलग-अलग साइन अप करने पड़ेंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए, बाकियों के लिए। लेकिन फेसबुक और लिंक्डइन के अंदर आप सेम अकाउंट के अंडर ही पेज बना सकते हो, बिज़नेस आइडेंटिटी बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो बिज़नेस की आइडेंटिटीज़, बिज़नेस के पेजेज़ हमें बनाने पड़ते हैं। तो ट्विटर में डेडिकेटेड अकाउंट साइन अप होगा बिज़नेस का, इंस्टाग्राम में डेडिकेटेड अकाउंट साइन अप होगा, और जो पिंटरेस्ट पे अकाउंट हम बनाएँगे, वो भी हम बिज़नेस अकाउंट बनाएँगे, जो डेडिकेटेड आपकी बिज़नेस का, आपकी कंपनी का अकाउंट होगा। और सेप अगर आपने पर्सनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो आपको सेपरेट बनाने पड़ेंगे। लेकिन फेसबुक में आपके पर्सनल अकाउंट के अंडर ही पेज बन जाएगा, और लिंक्डइन में भी आपके पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आपका पेज बन। सो लेट्स स्टार्ट विद फेसबुक। मैं क्विकली थोड़ा-सा जाऊँगा, क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। मैं 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स आपको बताऊँगा, तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन एक क्विक सा ओवरव्यू मैं देता जाऊँगा सबका। तो ये आपके पास फेसबुक है, आप अपने अकाउंट में आएँगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये ऊपर प्लस का, टॉप पे जो आपका नाम है, नाम के साथ ये प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास पोस्ट, स्टोरी, रूम, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट्स, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पेज हम लोग बनाएँगे अभी, जो बिज़नेस की मेन आइडेंटिटी होती है, और मार्केट करना सीखेंगे। ग्रुप जो है वो भी आप बना सकते हैं। ग्रुप एक आपका होता है, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, ये कम्युनिटी होती है। इस कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल लोग ऐड हुए होते हैं और आप उसमें कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। लाइक आप अक्सर ग्रुप्स देखते हैं जो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हैं, कोई बाइंग बाइंग सेलिंग के रिलेटेड हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे बने होते हैं, जहाँ पे लोग अपने पोस्ट लगा रहे होते हैं, कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई परचेज़ करना चाहता है, वो कमेंट कर देगा। कन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन वो क्लोज़्ड एनवायरनमेंट के अंदर। तो जो मेंबर्स हैं, बस उसपे वही लोग आके सब कुछ आपस में एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फेसबुक पेज। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पेज है, पेज पे क्लिक कर दिया। तो आपके पास पेज क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझसे माँग रहा है पेज नेम, तो आप अपने पेज का नाम रखेंगे, जो आपके बिज़नेस का नाम है आप उसी नाम से रखें। सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैंने एक ईमेल बनाई है डेडिकेटेड, इन अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए। उस ईमेल का मैंने रखा है एड्रेस myfreetestweb@gmail.com। तो अगर मैं यहाँ पे myfreetestweb पेज टाइटल, और कैटेगरी में मैं आऊँगा, तो कैटेगरी में अब जिस के रेलेवेंट आपका पेज होगा, आपको वो कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ कि हमारा ये एजुकेशन रिलेटेड है, कर रहा हूँ, एजुकेशन वेबसाइट, कंसल्टेंट, एजुकेशन रिसर्च सेंटर, स्कूल, हाई स्कूल क्या है, मैं कहता हूँ जनरल एजुकेशन। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आप बताएँगे व्हाट दिस पेज इज़ ऑल अबाउट। माय फ्री वेब टेस्ट वेब
डेडिकेटेड और ऑनलाइन, कुछ भी ऐसे चले आप लिख देंगे। अब ये ऐड करने के बाद क्रिएट पेज पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपके पास सिर्फ ये 3 ऑप्शन आए थे, मैंने तीनों फिल आउट किए और नीचे अभी आपके पास और भी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं क्रिएट पेज पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी, तो क्रिएट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि क्रिएट पेज पे क्लिक किया, अब हमारे पास यहाँ पे तब आ गया माय फ्री टेस्ट वेब वाज क्रिएटेड, नाउ यू कैन ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज, ऐड मोर डिटेल्स। अब आप स्क्रॉल डाउन करो तो देखो अब ये डिस्क्रिप्शन के कुछ और ऑप्शंस भी आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहे हैं प्रोफाइल फ़ोटो लगाएँ, उसके बाद कह रहे हैं कवर फ़ोटो लगाएँ। ये आपका कवर है, ये प्रोफाइल है, आप लोग अपना फ़ेसबुक अकाउंट यूज़ करते हो, मेरा नहीं ख्याल ये कोई नहीं होता आपके सामने, ये आप डेली बेसिस पे चेंज कर रहे होते हो, ये कॉमन सी चीज़। प्रोफाइल पिक्चर क्लिक किया और मेरे पास तो मैं अगर कोई इमेज पड़ा हो तो मैं उसको कर लेता हूँ। मेरे पास ये रिंग्स वगैरह इस तरह के इमेजेस पड़े हुए हैं। चलें, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं कर रहा हूँ या फिर आप अपना जो भी प्रोफाइल लोगो होगा आपके बिज़नेस का कुछ भी लगाएँगे। मैं क्या करता हूँ, मैं तो से ही लगा लेता हूँ। तो उसका नाम रखा था मैंने अकाउंट का जो बर्टन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तभी कल इमेज यूज़ कर लेता हूँ। आप तो ऐसे नहीं करोगे, ज़ाहिर बात है आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़, तो मैं जस्ट ऑप्शन है उसको आउट करने की। लेकिन बल्कि मुझे ये प्रोफाइल पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे तो असल में लोगो चाहिए। यहाँ पे लोगो सर्च करता हूँ, कोई भी लोगो उठा के लगा देता हूँ। कवर्स आ रहे हैं, अगर आपने अपने बनाने हो, बेस्ट टूल इज़ कैनवा। canva.com पे जाओ, अपना लोगो बनाना है लोगो बना सकते हो, अपना कवर फ़ोटो बनाना है कवर फ़ोटो बना सकते हो, पोस्ट क्रिएट करनी है पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आइडियल टूल है अगर आपने अपने सोशल मीडिया जो मेन इमेज है, प्रोफाइल इमेज और आपका कवर इमेज है, इसके अलावा अगर आपने पोस्ट की इमेजेस भी बनाने हैं, तो दी बेस्ट टूल आप इसको यूज़ कर सकते हो टेम्पलेट्स। पर मैं यहाँ से कोई भी एक पिक करता हूँ, सपोज़ कवर। आप लोग अपने क्रिएट करोगे, मैं सिर्फ उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए डमी पेज बना रहा हूँ, तो उसको कंप्लीशन के लिए मैं सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक किया आपने और ये आपका वो था, इसको मैं एज़ अ प्रोफाइल फ़ोटो लगा रहा हूँ। ये आपका आ गया कवर फ़ोटो, पर ऐड किए लगा देता हूँ। आपका कवर फ़ोटो आ गया, इसको एडजस्ट करना है आपने, ड्रैग ड्रॉप करके आप कर सकते सेव। आपने कवर भी लगा दिया, लोगो भी लगा दी, बिज़नेस पेज का नेम भी आ गया, कैटेगरी भी आ गई, योर पेज इज़ नाउ रेडी टू यूज़। यहाँ पे ये पेज क्रिएट हो चुका हुआ है, इसकी सक्सेस बन चुकी हुई है, ये इसका लिंक है और बाकी आपके सामने ये। अब यहाँ से आगे काम शुरू होता है। लेकिन ये इनफ नहीं है, आपको पेज को प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। फेसबुक पेज के बहुत सारे टूल्स हैं, बड़े इफेक्टिव टूल्स हैं जिससे आप कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हो। मीन्स कि आप उसको अगर यूटिलाइज़ करो तो आपकी मार्केटिंग ज़्यादा बेटर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हो। वो चीज़ें आप देखते भी हो, कुछ देखते हो, कुछ नहीं देखते हो, उन सब की बात करता हूँ मैं, आपको करके बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो हमने भी अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो रेडी करना है ताकि बिज़नेस यूज़ के लिए जो इसके अपने फेसबुक के टूल्स हैं, कम से कम वो तो इसके अंदर प्रॉपर काम करने हो, तो वो आपने काम करना है। अच्छा, अब ये कवर हो गया, लोगो हो गया, पोस्ट हो गया, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो साइज़ क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको एक सिंपल सी मैं टिप दे रहा हूँ। गूगल पे जाएँ और यहाँ पे लिखें सोशल मीडिया इमेजेस चीट शीट। ये लिखा आपने, ये आपका आर्टिकल है दिसंबर 11 2020 का, 2021 के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो आपने लेटेस्ट आर्टिकल जो है वो ओपन कर लेना है, यही यूज़ कर लें, कोई और ओपन कर लें। तो यहाँ पे इमेजेस के साइज़ेज़ क्या होने चाहिए, आपके फेसबुक की प्रोफाइल इमेज कितने साइज़ की होनी चाहिए, आपके फेसबुक की कवर इमेज कितने साइज़ की होनी चाहिए, आपके पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब के प्रोफाइल इमेज, कवर इमेजेस जो उसमें पोस्ट आपने पब्लिश करनी है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, जो ज़्यादा प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होता है और शो होता है। तो आप सोशल मीडिया चीट शीट पे जाएँगे, ये यहाँ पे आप देखें आपको सब चैनल्स का इंस्टाग्राम इमेज साइज़ेज़ फॉर फीड फोटोज़, लैंडस्केप के लिए ये साइज़ रिक्वायर्ड है, पोर्ट्रेट के लिए ये है, स्क्वायर के लिए ये रिकमेंडेड है, सपोर्टेड एस्पेक्ट रेशियो ये है और ये आपको डिफरेंट जो इंस्टाग्राम सपोर्ट करता है इमेज साइज़ आगे और उसके बाद टिप्स मुझे बताई हुई है, फिर इंस्टाग्राम जो थंबनेल साइज़ है वो बताया हुआ है।
आप नीचे आते जाए, इंस्टाग्राम स्टोरीज जो है उसके लिए इमेज कौन सा परफेक्ट काम करता है वो बताया हुआ है। कैरोसल के बाद इंस्टाग्राम ऐड इमेजेस, अगर आप ऐड चलाते हो तो उसके लिए इमेज कौन सा अच्छा है वो तक बताया हुआ है। उसके बाद ट्विटर है, तो ट्विटर की इमेजेस की साइज क्या होना चाहिए, आपका प्रोफाइल फोटो स्क्वायर इमेज हो, 400 बाय 400 इमेज, 200 बाय 200 इमेज, तो स्क्वायर इमेज के अंदर हो आपका। उसके बाद जो आपके इन स्ट्रीम जो आप पोस्ट वगैरह करते हो इमेजेस वगैरह, वो देखिए उन्हें वो किस साइज़ के होने चाहिए, कार्ड इमेज आपका किस साइज़ का होना चाहिए। ऐसे करते-करते फेसबुक और एवरीथिंग यहाँ पे सब प्लेटफ़ॉर्म्स को कवर किया गया होगा, और आप उनको देख के अपना जो इमेज है उसी साइज़ में बनाओगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह रिफ्लेक्ट होगा। और उसके बाद जो रही सही कसर है वो आपकी कैनवा पूरी कर देता है। अगर आप कैनवा पे आओ, तो कैनवा के अंदर आपको प्रॉपर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कि फेसबुक के लिए अगर आपने इमेज बनाना है तो किस साइज़ का होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से बताया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ इसको, और लॉगिन वाया जीमेल कर लेते हैं, गूगल मेल, मैं आपको एक बता देता हूँ उसको यूज़ करना, कि दिस वन इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब आप मैनेजमेंट के अंदर आपको पोस्ट बनानी पड़ेगी, और उसके अलावा आपको पोस्ट इमेजेस डिज़ाइन करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए परफेक्ट है अगर आप कैनवा यूज़ करते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। फ़ोटोशॉप नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कैनवा यूज़ करना आता है, आपका काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरे पास है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। डायरेक्ट जीमेल नहीं था, तो ये कैनवा लॉगिन हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आपको कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है। सोशल मीडिया, ये देखिए आप इस पे क्लिक करो अगर, तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, एनिमेटेड सोशल मीडिया बनाना है, टिकटॉक बैकग्राउंड बनाना है, फेसबुक पोस्ट बनानी है, फेसबुक कवर बनाना है आपने, इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट्स बनानी है, ब्लॉग बैनर बनाना है, यूट्यूब थंबनेल बनाना है, यूट्यूब कवर बनाना है, यूट्यूब चैनल आर्ट बनाना है, पिंटरेस्ट पोस्ट बनानी है, फेसबुक ऐड बनानी है, कुछ भी बनाना है ना, तो इसके अंदर आपने सिर्फ क्लिक करना है। लाइक फेसबुक पोस्ट बनाना चाह रहे हो, ये फेसबुक पोस्ट है। कवर बनाना चाह रहे हो, ये कवर है। कवर का यहाँ देखें डायमेंशंस, उन्होंने जो आइडियल डायमेंशंस है वो सेट की हुई है इस टेम्पलेट में, उन्होंने सेट की हुई है। तो अगर मैं कवर बनाना चाहता हूँ तो मैं कवर पे करूँगा क्लिक, ये स्ट्रेट अवे मुझे एडिटर में ले जाएगा, और एडिटर में जो टेम्पलेट का साइज़ है वो वही है जो कवर के अंदर फिट बैठता है। ये मेरे पास वो साइज़ आ गया। अब ये मेरे पास फ्री टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी, जिनको यूज़ करके मैं कवर डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये देखें आप, इवन कि आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं बिज़नेस, ये बिज़नेस रिलेटेड जो है ना वो टेम्पलेट्स, आप इसमें बिज़नेस पे सर्च करें, और ये देखें ये रिलेटेड आ गई यहाँ पे सारी की सारी। आपको इसमें से कोई भी यूज़ करनी है। सपोज़ आप कहते हो कि इसमें से ये चाहिए, आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने आ गया। अब इसको एडिट करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, चाहिए कुछ और रखना है। ये जो बैकग्राउंड इमेज है ब्लैक, इसको चेंज करना है, यहाँ से हो जाएगा। ये जो बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, आप चाहते हैं मैं अपना इमेज लगाऊँ यहाँ पे, तो ये इमेज भी ख़त्म कर दो। ये आपके पास अपलोड्स का सेक्शन है। अपलोड्स में आओ, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी इमेज अपलोड करके वो लगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज मुझे चाहिए, मैंने लगाया, किया, आपका इमेज लग गया। अब ये आपका वो जो टेक्स्ट है बैकग्राउंड पे चला गया है, तो राइट क्लिक करें, फिर सेंड बैकवर्ड करें, ये बैकवर्ड चला गया और आपका टेक्स्ट ऊपर आ गया। टेक्स्ट प्लस जो ये जो बार बना हुआ था जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको उठा के जहाँ मर्ज़ी मूव कर लो, उसको जैसे आप चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये करने के बाद आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एंड डाउनलोड, एंड दैट इज़ इट। बस यहाँ पे ये मेक श्योर करना है टेम्पलेट में कुछ पेड टेम्पलेट्स भी हैं वो ना यूज़ की, ऊपर ये फ्री लिखा हुआ आ रहा है, फ्री यूज़ करने तो आप बना सकते हो। तो अब ये इंस्टॉल करो, और इसको डाउनलोड करो और इसको यूज़ कर लो, तो आपका कवर रेडी हो जाए। बहुत सिंपल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ मैंने आपको चीट शीट बता दी, या चीट शीट आप ओपन करें, और वहाँ पे आपके सामने हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो परफेक्ट साइज़ है, कवर हो, फ़ोटो हो, आपका जो प्रोफ़ाइल पिक्चर हो, आपके जो पोस्ट हैं, कोई एड्स हैं, कोई भी उसका जो आइडियल साइज़ है वो सब आपको बताए होंगे। तो आप उसी तरह के प्रिपेयर करेंगे, ताकि ये ना हो कि आप पब्लिश कर रहे हो और क्लाइंट आपको बोल रहा है, या आप अपने लिए पब्लिश कर रहे हो तो आपको बाद में इश्यू आ रहा है कि इमेज कट रहा है, सही शो नहीं हो रहा, मोबाइल पे ठीक शो नहीं हो रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। तो वो साइज़ हो जो आइडियल हो और जो हर जगह पे प्रॉपर तरह विज़िबल हो। तो आप उस इसलिए चीट शीट भी देख लो और उसके बाद कैनवा को यूज़ करो, तो बेस्ट काम हो जाएगा। तो मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। सो अब मैं आता हूँ पेज पे वापस, पेज की ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? सबसे पहले तो आप इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो फिल आउट करनी है बिज़नेस के बारे में। तो वो कैसे करेंगे? आपके सामने ये देखो, ये भी यहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है, प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस, इंट्रोड्यूस योर पेज। स्टेप बाय स्टेप आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सब कुछ।
यहाँ से भी जा सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि लेफ्ट साइड से आके एडिट पेज इन्फो ये लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें। तो मैं एडिट पेज इन्फो पे अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपका नाम दिया हुआ है, यूजर नेम। यूजर नेम क्या कि अभी हमारा जो फेसबुक का प्रोफाइल लिंक है वो ये है। अब ये किसी को देना पड़ जाए, माय फ्री टेस्ट वेब यहाँ तक तो वो याद कर लेगा। कि डैश के बाद जो 1024 इतनी बड़ी आईडी आ रही है, ये कैसे याद करेगा? ये उसे सेव करके रखना पड़ेगा, फिर ही ओपन हो सकता है, याद नहीं किया जा सकता इसको। सो हमें इसको एक ऐसा आईडी बनाना है, इसको ऐसा लिंक बनाना है, ऐसा यूआरएल बनाना है इसको, जो लोग इजीली याद भी रख सकते हैं। अगर कभी टाइप करना हो तो जाके टाइप कर लें, उनके लिए ईजी हो तो याद रखना। मैं यूज़र नेम दे के देख लेता हूँ, हो सकता है मैं माई फ्री टेस्ट वेब यूज़ करूँ तो मुझे वो नाम यहाँ पे एलिजिबल करे। वैसे भी 25 लाइक्स जब तक ना हो, 1 पोस्ट ना हो, तब तक ये आपको अलाउ करता भी नहीं है, लेकिन लेट्स सी, तो ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम कैसे बनाओगे, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो हमारी एलिजिबिलिटी मुश्किल है कि 25 लाइक्स आपके मिनिमम और 1 पोस्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप यूज़र नेम अपना सेट कर सकते हो। यूज़र नेम कैसे सेट हो सकता है? जैसे ऊपर है माई फ्री टेस्ट वेब, माई फ्री टेस्ट माई टेस्ट वेब, माई फ्री टेस्ट वेब, ऐसे कुछ लिखूंगा, ये सामने आपके पास टिक लगा हुआ आएगा, दैट मीन्स कि ये यूज़र नेम किसी और ने नहीं लिया हुआ। अगर नहीं लिया हो फिर आप इसको बना सकते हो। तो अभी हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे जैसे मैं साइड पे क्लिक करूँगा, ये मुझे कह देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप अभी नहीं बना सकते हो नेम। तो वो देख लेते हैं, जैसे मैंने साइड पे क्लिक किया तो वो कह रहा है द पेज इज़न्ट एलिजिबल टू हैव अ यूज़र नेम। तो यूज़र नेम अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। मैं देख लेता हूँ कि ये फ्री टेस्ट वेब की वजह से तो नहीं इसने बोला, मैं कोई और यूज़र नेम लगा के देख लेता हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड लगा के देखता हूँ, पेज इज़न्ट एलिजिबल टू हैव अ यूज़र। तो जो मेन इशू है वो ये है कि हमारा पेज एलिजिबल नहीं है इस टाइम। वरना ये जो भी यूज़र नेम अवेलेबल होता, अगर ये आपका टिक लग जाए सामने, तो दैट मीन्स इन टिक का मतलब है कि ये यूज़र नेम किसी और ने नहीं लिया हुआ। कि अगर ये यूज़र नेम किसी और ने लिया होता, किसी और पेज ने बनाया होता, तो फिर आप नहीं ले सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारा जो इशू आ रहा है वो एलिजिबिलिटी का इशू आ रहा है। तो फिलहाल यूज़र नेम छोड़ रहा हूँ मैं। यूज़र नेम अगर लगा देंगे तो क्या होगा कि facebook.com के बाद सिर्फ ये जो इतना बड़ा पार्ट आ रहा है, ये सिर्फ उस यूज़र नेम से रिप्लेस हो जाएगा जो आप यहाँ पे लगाओगे। लाइक माई फ्री टेस्ट वेब है, तो यहाँ पे सिर्फ फिर माई फ्री टेस्ट वेब अकेला लिखना है। तो facebook.com/माई फ्री टेस्ट वेब को लिखे तो आपकी साइट ओपन हो जाएगी। तो तो facebook.com के बाद स्लैश के बाद माई फ्री टेस्ट वेब को लिखे तो आपका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो पूछते हैं जी, किस कौन सी कंट्री है, फ़ोन नंबर दें या आप फिल आउट करोगे, ईमेल अपना दोगे। और उसके बाद वेबसाइट बिज़नेस की आप देंगे, यहाँ पे लोकेशन देंगे, लाइक वो किस एरिया में बिज़नेस करता है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसका ज़िप कोड क्या है, ज़िप कोड पोस्टल कोड आपका जो होता है। और वो सब ऐड करने के बाद अगर फिजिकल लोकेशन नहीं है तो फिर माई पेज डजंट हैव अ लोकेशन, आप इसको कर देंगे। के बाद एडिशनल लोकेशन डिटेल्स ऑप्शनल, इस पे क्लिक करें। डज योर पेज हैव अ फिजिकल लोकेशन दैट कस्टमर्स कैन विजिट? तो ऐसी लोकेशन है जिसको कस्टमर्स विजिट कर सकते हैं। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि आपका ऑफिस है, आपकी बिजनेस एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो लोगों के लिए ओपन नहीं है, वहाँ पे लोग विजिट नहीं कर सकते, वो कोई आउटलेट टाइप चीज़, आप उससे आपने बस एक प्राइवेटली उसको मैनेज कर रहे हो, लोग विजिट नहीं कर सकते वहाँ पे, आप उनके डोर स्टेप पे जाके सर्विसेज दे रहे हो या ऑनलाइन सिर्फ सर्विस। तो यहाँ पे आप नो लिख देंगे फिर कि नहीं, हम लोग हमें विजिट नहीं कर सकते। डज योर पेज ट्रैवल टू इट्स कस्टमर्स? आपका पेज ट्रैवल करता है, मतलब आप लोग जाते हैं लोगों के कस्टमर्स के डोर स्टेप पे, उनके पास जाके सर्विसेज देते हैं। तो अगर उस नेचर गया तो यस, नहीं है तो नो। कैन कस्टमर्स बाय योर गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन? अगर कर सकते हैं तो यस, वरना नो। उसके बाद फिर आपके पास सर्विस एरिया है, सर्विस एरिया में जिस जिस एरिया में सर्व कर रहे हैं आप वो ऐड करेंगे। ऑर्ड्स हैं तो ऑर्ड्स में नो ऑर्ड्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, परमानेंटली क्लोज्ड, ओपन ऑन सिलेक्टेड ऑर्ड्स। तो अगर तो कोई मेडिकल के रिलेटेड है, कोई हॉस्पिटल है, कोई फार्मेसी है, कोई कुछ होते हैं 24/7 ऑपरेट करते हैं, वरना 24/7 जो है ऑलवेज ओपन हर एक बिजनेस का। अब यहाँ पे ओपन ऑन सेलेक्टेड ऑर्ड्स, ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे आप और बताएंगे जी किस टाइम से लेके किस टाइम तक आप ओपन हैं। उसके बाद फिर आपका टेम्परेरी सर्विस चेंजेस, जो अभी कोविड की वजह से कोई टेम्परेरी सर्विस चेंजेस आई हैं वो बताएं। ओपन विद सर्विस चेंजेस,
ओपन है विद सर्विस चेंजेस, ऑनलाइन सर्विस, डिलीवरी, पिकअप, अदर्स, टेम्परेरी क्लोज है कोविड की वजह से, ऑपरेटिंग एज यूजुअल जैसे पहले था अभी वैसे ही चल रहा है, वो बताएँगे। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी कंपनी की, प्रोडक्ट्स इन आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो वाईफ़ाई नेटवर्क है उसका नाम, और उसके अलावा प्राइस रेंज आपकी जो है, और माय पेज डज़ नॉट ऑफर वाईफ़ाई, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, और अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं इस पेज के साथ, उसका यूज़र नेम दिया जा सकता है और उसको लिंक किया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है एज़ पर योर बिज़नेस, को फिल करना ज़रूरी है। बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी पेज के ऊपर, जो यूज़र जब कोई आए और देखे तो कुछ से हिडन ना लगे, हर चीज़ सामने उसके हो, और जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हो आप प्रोवाइड करो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने ये पेज इन्फो जो है वो सारा का सारा फिल करना है। उसके बाद और क्या करना है जी, अब वापस आएँ अपने होम पे, और यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन होता है। ये जो ब्लू कलर में आपको इतना बड़ा बटन नज़र आ रहा है, ऐड अ बटन का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये बटन। ये वो बटन है, जैसे ही कोई पेज पे लैंड करता है तो सबसे पहले उसको ये बटन प्रोमिनेंट नज़र आता है, ब्लू कलर में इतना बड़ा बटन बना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, उसको कोई ऐसा एक्शन परफ़ॉर्म करवाने के लिए इसको यूज़ करते हो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको चीज़ सेल करनी है तो आप यहाँ पे शॉप नाउ का बटन लगा देंगे, कहीं भी लोगों को भेजेंगे जहाँ पे जाके वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप लर्न मोर का बटन दे दोगे। अगर आपको मैसेज करवाने हैं अपने आप को तो आप मैसेज का बटन दे दोगे। तो यहाँ पे आप बटन दोगे बेस्ड ऑन के क्या एक्शन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं यूज़र। तो इसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएँगे। टिकट बुकिंग करवानी है, बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है ना आपका ऑब्जेक्टिव जो है। जो आपका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ना, आपने वो यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे देखो, फॉलो, व्यू गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट ऑर्डर, बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, सेंड ईमेल, लर्न मोर, साइन अप, यूज ऐप, प्ले गेम्स, वॉच वीडियो, शॉप नाउ, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मीन कि अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है कोई, जहाँ पे चीज़ें आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन, तो फिर आप शॉप नाउ वाले पे लेके जाओगे। तो टिकट बुकिंग के रिलेटेड कुछ है तो टिकट बुक करवाओगे। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो जब तक लोग आपसे बात ना करें उनको उनको क्लियर नहीं होंगी। तो आप उसे कॉल नाउ पे या मैसेज नाउ के बटन पे ले जाएँ, या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कोई प्राइस फिक्स नहीं दी जा सकती पहले। तो आप लोगों को, या लोगों को इतना ज़्यादा उस चीज़ का पता नहीं होता, तो आप उनको पहले अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो आप लर्न मोर का बटन बता देते हो वहाँ पे कि यहाँ पे क्लिक करें, जो ये सर्विस है इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हो, तो आप पेज पे लैंड करें क्लिक करके, और वहाँ जाके पढ़ लो कि चीज़ क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे। तो इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, साइन अप्स लेने हैं, लोगों के ईमेल्स कलेक्ट करने हैं, तो फिर साइन अप का गोल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ शॉप नाउ है, चीज़ सेल करनी है, शॉप नाउ पे क्लिक किया, अब वो शॉप नाउ में कह रहे हैं कि कहाँ पे लेके जाए, शॉप नाउ के बटन पे जब क्लिक किया जाए, तो वो बटन कहाँ पे लेके जाए? तो यहाँ पे google.com जो भी लिखना है आपने, मैं सपोज़ करता हूँ google.com ही ऐसे बस मैं फिल आउट करने के लिए दे रहा हूँ, मैंने किया और सेव कर दिया। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे ये शॉप नाउ का बटन जो है वो लेके जाएगा लोगों को। तो अभी आपके पास एडिट शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। और व्यू एज़ विज़िटर करेंगे तो क्लिक करें, तो जैसे ये लोगों को नज़र आएगा ना, वो चीज़ आपके सामने है, शॉप नाउ, ठीक है? ये ऐसे, और यहाँ पे सारी वो अबाउट इन्फॉर्मेशन आनी थी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, पेज इन्फो में आपने फिल आउट करनी है। तो अब मैं वापस एग्ज़िट कर रहा हूँ, व्यू एज़, मतलब ये तो पब्लिक व्यू था। अब आपके पास वापस आप आ गए। अब ये देखिए, यहाँ से भी क्रिएट यूज़र नेम किया जा सकता है। मैंने पेज इन्फो में बताया आपको, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और जब हम एलिजिबल हो जाएँगे के बाद, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। उसके बाद आपका एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, मेन फीचर जो आपने यूटिलाइज़ करना है, वो क्या है कि आप लोग आ जाएँ पेज की सेटिंग में, और सेटिंग में आपका ये है मैसेजिंग, मैसेजेस। आपने अक्सर देखा होगा किसी पेज पे जैसे ही लैंड करते हो ना, सब सामने एक पॉपअप ओपन होता है, और उस पॉपअप के अंदर क्या हो रहा होता है कि उस पॉपअप के अंदर पूछ रहे होते हैं आपसे, लाइक अभी आपने एक पेज पे लैंड किया है, अब जैसे ही पेज पे गए हो, फटाफट से एक मैसेज बॉक्स ओपन हुआ है, कह रहा है ग्रीट वेलकम टू आवर पेज, लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मतलब ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं, वो आपको वेलकम कर रहे होते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आप तो उसके पेज पे सिर्फ गए हो, उसने वहाँ से खुद ब खुद ही मैसेज बॉक्स पॉपअप हुआ है और आपको उसने ग्रीटिंग कर दी है। तो वो एक्टिवेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं आता हर पेज के ऊपर। उसके बाद आपने अभी मैसेज बॉक्स ओपन किया है, आप कुछ लिखने लगे हो, पहले ही आपको मैसेज आ जाता है। आपको उनकी तरफ से पहले ही मैसेज आ जाता है। मीन्स कि आपने भी कुछ भी नहीं लिखा, आप तो सिर्फ मैसेज बॉक्स ओपन किया और आपने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उनकी तरफ से पहले ही मैसेज आ गया।
ठीक है। उसके बाद आप मैसेज कर रहे हो, वो लोग अवेलेबल नहीं है तो उनकी तरफ से ऑटो रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको कि हम लोग अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर में आपको रिप्लाई कर देंगे। तो एक तो आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो मेंटेन रहता है, दूसरा प्रोफेशनल लगता है, सर को पता लगता है कि यार ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये लोग हमें मतलब अनरिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं ना, कुछ भी दे रहे हैं, बेशक वो ऑटोमेट सेट हुआ हुआ है। उसके बाद फिर फैक्ट्स आपने देखे होंगे, एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पॉपअप ओपन करते हो, 1, 2, 3 मैसेज बने होते हैं, एक पे क्लिक करो जी, डू यू वांट टू नो अबाउट आवर प्राइसिंग, डू यू वांट टू learn more about our product, या do you want to get more information about our product, do you want to talk with our representative। इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए होते हैं, आप क्लिक करते हो उनका फौरन आंसर नीचे आ जाता है, वो एफएक्यूज बने होते हैं। या आप क्लिक करते हो तो आंसर फौरी नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आपका चला जाता है और फिर जो उनका कस्टमर सपोर्ट वाला होगा जब वो मैसेज देखेगा उसका रिस्पॉन्स कर देगा। तो वो चीज़ें वो सेटअप होती हैं आपकी मैसेजिंग में। तो मैसेजिंग में आप आएँ और मैसेजिंग में आके ये देखें, सबसे पहले स्टार्ट अ मैसेंजर कन्वर्सेशन, शो अ ग्रीटिंग, greet people before they send page a message, greet people before they send your page a message, your greeting appears in the chat window before a message is sent or in about section of your business messenger profile। देखिए शो ग्रीटिंग, अब यहाँ पे आप इसको यहाँ से ऑन कर दें, ऑन हो गया, ये आपके सामने देखें। हाय वसीम अशरफ, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस योर क्वेश्चंस यू मे हैव। ये जब वो जैसे मैसेंजर ओपन होगा, पूरी तौर पे जो है ना आपकी तरफ से ये मैसेज चला जाएगा। कोई पर्सनल मैसेंजर बॉक्स भी सेंड मैसेज ओपन करेगा और आपकी तरफ से उसको पहले ही से वेलकम हो जाएगा, ठीक चलिए। और ये वसीम अशरफ जो लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह पे आपका उस पर्सन का नाम रिप्लेस होगा, उसका जो भी फेसबुक नेम होगा वो यहाँ पे आएगा। और इस मैसेज को एडिट भी किया जा सकता है, आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करें और ये देखें ये मैसेज है, हाय वसीम अशरफ, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद ऑन मैसेंजर। ये सारा मैसेज आप चेंज कर सकते हैं। ये जो वसीम अशरफ लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करें, या इसको क्रॉस करता हूँ मैं और हाई के बाद ऐड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपिएंट ऐड करना है, लास्ट नेम, फुल नेम और या फेसबुक पेज लिंक। तो अभी ये फुल नेम पे सेट था पहले कि जो पर्सन मैसेज बॉक्स पे क्लिक कर रहा है उसका फुल नेम फेसबुक वाला उठा के उसको हाई उसका नाम ले दो, ताकि उसको लगे कि भाई मुझे कॉल किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसका सिर्फ फर्स्ट नेम लो, तो फर्स्ट नेम अगर करूँ तो देखें क्या लिखा हुआ है, हाई वसीम, और ये इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रीटिंग मैसेज है, आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपके मैसेंजर का शॉर्ट लिंक है। उसके बाद वेबसाइट के ऊपर अगर आपने मैसेंजर अपना ऐड करना है, ये मैसेज वाला फीचर, तो ये किया जा सकता है। सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, ठीक है, आपने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज कैसे सेटअप करने हैं, ये क्लिक किया, ये मुझे स्ट्रेट अवे ले जाएगा फेसबुक के मैसेज ऑटोमेशन सेटअप के फीचर के ऊपर, जहाँ पे हम लोग अपनी ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं फर्दर इसकी। तो ये मुझे अपने बिजनेस मैनेजर में ले आया। तो जैसे ही मुझे बिजनेस मैनेजर में लाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इनबॉक्स में ही ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन आ रहा है। आप इसमें आएंगे और यहाँ पे आपके पास वो सारे ऑटो रिस्पॉन्सेज हैं जो सेट किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ग्रीट पीपल में आ रहा है इंस्टेंट रिप्लाई। ये रिप्लाई अगर आप ऑन कर दोगे तो ये रिप्लाई क्या है असल में, ये रिप्लाई है कि जो जैसे कोई पर्सन आपको मैसेज करेगा तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको फौरी तौर पे एक रिप्लाई आपकी तरफ से इनिशिएट होगा। जैसे उसने मैसेज किया फौरन आपका रिप्लाई गया, इसमें आप उसे थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमें कॉन्टैक्ट किया और हम अप्रिशिएट करते हैं। ये वो मैसेज है, इसको एडिट करें, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जो भी इसको चेंज करना चाहो। यहाँ ये जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे यूजली ये हाई अकेला लिखा होता है, अगर आप चाहते हैं कि साथ फर्स्ट नेम आए, फुल नेम आए पर्सन का जो ये मैसेज कर रहा है, ताकि मैं उसको लगे कि मैं उसको कॉल करके ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है कि मैं उसको के नाम से कॉल करके रिप्लाई कर रहा हूँ। ये सेट किया जा सकता है। बाकी सारा मैसेज आप चेंज कर सकते हो। ये सेव हो गया, ये पहला ग्रीट आपका हो गया। उसके बाद फिर अवे मैसेज है, आपको किसी ने मैसेज किया आप अवेलेबल नहीं हो, ये भी आप देख लें ऑफ है, तो आपने इसको भी ऑन करना है। और ऑन करने के बाद एडिट, और यहाँ पे आपने थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। तो यहाँ पे देखें आप स्टार्ट में कह सकते हैं हाय, और ऐड पर्सनलाइजेशन से फर्स्ट नेम लिख लें ताकि उसको लगे कि भाई मैं उसको बात कर रहा हूँ, उसको कॉल करके कह रहा हूँ। और ये आपका रिप्लाई हो जाएगा। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको सेव कर दें। उसके बाद आप लोग जाएँ नेक्स्ट, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ही देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं इसमें आपसे
मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन जो बार-बार पूछे जाते हैं। आपके पेज पे जब भी कोई आता है ना, एक ही बात पूछ रहा होता है, इसकी प्राइस क्या है? डिलीवरी चार्जेस क्या हैं? मैं इसके रिलेटेड कोई डिज़ाइन देख सकता हूँ? ये बातें आपसे पूछी जा रही हैं। 1 पूछ रहा है, 2। तो आप अगर पेज मैनेज कर रहे हो, आप एडमिन, आपको पता है कि किस किस्म के क्वेश्चंस बार-बार पूछे जा रहे हैं। हम वो क्वेश्चंस उठा के, वो क्वेश्चंस खुद ही पुट कर देते हैं अपने मैसेंजर में। जैसे कोई हमारा मैसेंजर बॉक्स ओपन करेगा, उसके अंदर वो क्वेश्चंस 2-3 अरेंज हुए हुए नज़र आएँगे और उनके आंसर्स भी हम खुद ही लिख के दे सकते हैं, ताकि कोई वेट ना करे। आप अवेलेबल नहीं भी हो, तो उनका अगर वो सेम क्वेश्चन ही है, तो वो क्लिक करें, उस नीचे उसका आंसर मिल जाए। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ना, वो आप बना के खुद ही ऐड कर देते हैं और उनके आंसर्स भी लिख देते हैं, ताकि लोगों को वेट ना करना पड़े और जो भी उनका क्वेश्चन है उसका उनको आंसर मिल जाए और वो आगे प्रोसीड कर सकें, वो चीज़ बाय कर सकें, जो भी उन्होंने एक्शन लेना है वो एक्शन ले सकें। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिट पे क्लिक करोगे, ये देखें क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्राइस व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट? ये बात। अब रिस्पॉन्स आप दे भी सकते हैं, अगर वो आपको पक्का पता है कि इसी के बारे में बात पूछ रहा है, तो आप उसका रिस्पॉन्स दे दें यहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कोई पर्सन ये आस्क पे क्लिक करेगा ना, तो नीचे जो आंसर आपने यहाँ लिखा होगा, वो उसके आंसर उसके सामने आ जाएगा। और अगर आप छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा कि आस्क करेगा, क्वेश्चन चला जाएगा और फिर आप जब देखोगे तब रिप्लाई करोगे। तो ये डिपेंड करता है क्या करना चाहते हो। अगर वो ओबीवियस क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई भी ओबीवियस ही है, तो फिर आप उसको यहाँ पे बना के रख लें और क्वेश्चन और उसका आंसर जो है वो यहाँ पे बनाओ, जैसे ही क्वेश्चन को पूछिए उसको आंसर मिल जाएगा। बटन लगा सकते हो, वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, मीन्स यहाँ पे साथ ऐड बटन लगाओ और ऐड बटन का लेबल दो, बटन का लिंक दो, के साथ उसको जैसे ही वो पूछे, नीचे आंसर आए, आंसर के साथ बटन बनाओ जिस पे क्लिक करे और उस प्रोडक्ट के पेज पे जाके जो भी उसने है वो देख। तो आप इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर उसके बाद इसी तरह से ऐड क्वेश्चन करके क्वेश्चन बना लो, 3 बना लो, तो आप 2-3 क्वेश्चन इस तरह बना देते हो। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता, लेकिन आप ऑन करोगे और जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आप बना लोगे, तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। एज़ अ बिज़नेस आपको बड़ा सुकून हो जाएगा कि एक बहुत रिपिटेटिव क्वेश्चन है जो बार-बार रिप्लाई करना पड़ता है, वो लोगों को ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्ड हो रहा है। तो ये आप करेंगे। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन रिसीव्ड, अगर उसके रिलेटेड आप चाहते हैं कि आपने जॉब पोस्ट की है फेसबुक पे और उसकी जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और उसके ऊपर अगर आप कोई मैसेज वगैरह सेटअप करना चाह रहे हैं, वो भी किया जा सकता है। एडिट, हाय वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड एप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर अस। तो अब कितना एक प्रोफेशनल मैनर है ना, क्योंकि अप्लाई कर रहा है तो उसको एक थैंक यू मैसेज आपकी तरफ से जा रहा है और वो भी आपको ऑन करना पड़ेगा और आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें वो हैं जो ऑफ थी मैसेंजर्स के अंदर, आपके मैसेजेस के अंदर ये चीज़ें नहीं जा रही थी, अगर नॉर्मल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो। लेकिन ये थोड़ी सी फीचर इनेबल कर दोगे, तो कितना ज़्यादा एम्पावर हो जाएगा आपका पेज टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, कि आप किस तरह कितने रिस्पॉन्सिव हो जाओगे आप। और फेसबुक पे रिस्पॉन्स टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये पेज कितने टाइम में रिस्पॉन्स देता है। तो वो रिस्पॉन्स टाइम भी आपका मेंटेन रहेगा, अगर ऐसा होगा। आप नहीं भी हो तो आपकी तरफ से मैसेज तो जा रहा है ना, तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स टाइम डिले नहीं हो रहा। तो इसलिए ये यूज़ करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप लोगों ने यूज़ करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट पेज क्रिएशन। और इसमें जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, जो हमें करनी चाहिए थी, वो मैंने बता दिया। इसमें फर्दर आगे कुछ अगर हुआ तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।